कई एरिया है जहां पर नंगा नाच खेला जा रहा है शांति दूतों द्वारा। दुकानें लूटी जा रही है, दुकानें जलाई जा रही है, आदमियों को मर्डर किया जा रहा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुछ दिल्ली में वायलेंस कल हुआ और अभी हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। अगर बीजेपी का एक्स MLA कंसर्न DCP के साथ खड़े होकर एक अल्टीमेटम देता है तो वो अपनी ज़ाती तरफ से नहीं कह रहा है, बल्कि उसको उसकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि तुम कंसर्न DCP के साथ खड़े होकर इस तरह का अल्टीमेटम देना। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 2 दिन पहले से ही पत्थर उतारे गए और जब एक एक्स MLA खड़े होकर अल्टीमेटम देता है तो उसका नतीजा आप और हम ये देखते हैं क्या हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत को आए हुए हैं, MEA की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट की बुरा है और गड़बड़ हो रही है। तो फिर आपने कॉशन एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? जब आपको मालूम था कि ट्रंप के विजिट के वक्त ये सब इंफॉर्मेशन थी तो आपने एक्सरसाइज क्या किया? आपने कितने पुलिस को जमा किया, कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने बुलाया? और खुलेआम छोड़ देना और मॉब जो है जाकर किसी को मार रहा है, दरगाह को जला रहा है, यानी ये तो पूरे उसके वीडियोस हैं। इसको कम्युनल राइट कहना गलत है बिल्कुल। ये कम्युनल राइट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट इन पावर की तरफ से पूरी तायद की जा रही है इन लोगों को, क्या वायलेंस करो कुछ नहीं होगा। हमने पूरी दुनिया ने देखा उन विजुअल्स को कि 4 लड़के नीचे पड़े हैं और पुलिस की तरफ से उनसे कहा जा रहा है कि जन गण मन पढ़ो, उनसे कहा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम पढ़ो और पुलिस कह रही है कि तुमको आज़ादी चाहिए। जख्मी पड़े हैं वो 4 के 4 बच्चे। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी यही है अमित शाह के पास? हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 2002 का एक तल्ख तजुर्बा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हुआ होगा, अमित शाह को भी होगा कि उस वक्त MOS होम थे, मगर कुछ तजुर्बा हासिल नहीं किए लोग। अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं होता है। 7 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को जला दिया गया। ये तो गवर्नमेंट खामोश क्यों है? वीडियोस निकल रहे हैं, नीचे नौजवान लड़के पड़े हुए हैं। क्या सिटीजन्स की डिग्निटी कुछ है ही नहीं है? और मारकर पुलिस उनसे कह रही है। और फिर कई वीडियोस हैं कि पुलिस खुद पथराव कर रही है, बल्कि पुलिस शय दे रही है, प्रोवोक कर रही है लोगों को कि मारो बंडे, पत्थर उठाकर मारिए। तो इसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये कम्युनल राइट नहीं है। ये सर, आप कम्युनल राइट की बात कर रहे हैं, कम्युनल राइट किसको नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप भी बोल रहे हैं कि मजार जलाया गया। टाइमिंग को लेके ये जो वक्त है, इस वक्त को लेके इस तरह की चीजें करना, एक मुसलमान युवक पिस्टल लेके सरेआम लहरा रहा है, पुलिस की बिल्कुल सही, ये सब है ना। जब आपको बतौर एक MP, एक डिसिप्लिन MP, आपको कई बार नवाजा गया है बेस्ट MP के, उससे आप कंडेम नहीं करना चाहेंगे इस चीज़ों को? मैं कल ही कंडेम किया हूँ। मैं कल रात में ही वायलेंस को कंडेम किया हूँ। आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूँ कि जब बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विजिट के दौरान ये गड़बड़ होती है, तो फिर आपके पास अगर इंफॉर्मेशन थी तो आपने रोका क्यों नहीं? आप ही का एक्स MLA DCP के साथ खड़े होकर, क्या उस एक्स MLA को नहीं मालूम कि ट्रंप आ रहा है? क्या वो एक्स MLA ये खड़े होकर DCP के साथ जब ये अल्टीमेटम देता है, वो अकेला कह रहा है कि उसकी पार्टी ने उससे कहा है? वो खड़े होकर कंसर्न DCP के साथ कहता है कि अल्टीमेटम देता है। केस तो दर्ज हो गया सर। क्या दर्ज हुआ? आपने तो पूरा माहौल को खराब कर दिया ना। आप खड़े होकर पूरे माहौल को खराब कर दिए।
और आप देखते जाइए पुलिस का जो रवैया है, जामिया मिलिया में घुसकर मारते हैं, एक बच्चे की आंख चली जाती है, जेएनयू में स्टूडेंट्स को पीटा जाता है और वो आराम से निकल जाते हैं, वकीलों से लड़ाई होती है, पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती और पुलिस धरना देती है। और फिर कल और जो वीडियोस आ रहे हैं, क्या हो रहा है फिर, चाहे कोई भी रहने दो, किसी को भी इख्तियार नहीं है वायलेंस करने का, मगर ये शुरू कहाँ से होता है? अभी तक सरकार की तरफ से कंडेमनेशन क्यों नहीं होता है? सर, आपको क्या लगता है ये साजिश है हिंदुस्तान की इमेज खराब करने की? भाई ये साजिश अगर है तो फिर इसके लिए आपने रोका क्यों नहीं? आप खामोश क्यों है इतना? सरकार खामोश क्यों है? कैसे आपका एक एमएलए, एक्स एमएलए कंसर्न डीसीपी के साथ खड़े होकर अल्टीमेटम देता है? कैसी आपकी पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है? बच्चों को नीचे मार मार कर लिटाकर आप कहते हैं जनगण मन पढ़ो, वंदे मातरम पढ़ो, नारा लगाओ, तुमको आज़ादी चाहिए। कोई डिग्निटी है ही नहीं है सिटीजन्स की। फायर इंजन्स नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस हमको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। पूरी मार्केट जल गई, टायर की पूरी मार्केट बर्बाद हो गई। ये कैसे हो रहा है भाई? कैपिटल है ना पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अच्छा, शिया आलिम-ए-दीन और साहिल बाबुल यकीन मौलाना वहीदुद्दीन हैदर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो कोहे मौलाली में ज़ायरीन को दरकार सहूलतों की फराहमी के लिए ज़रूरी हिदायत दें। उन्होंने बताया कि आशुर खाने की दीवार और छत की हालत खस्ता हो चुकी है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही का ये आलम है कि ज़ायरीन को लाइट और पीने के पानी की सहूलत तक मैसर नहीं है। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब चंद्रशेखर साहब से, जो हमारे तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सेक्युलर होने का दावा है, तो दावा नहीं दलील दी है। ये हमारी जो वक़ाफ़ी जायदाद है उसका मुआयना करवाइए और हमारा जो मुतालिबा है आया वो हक़ है या बातिल है उसको तय करें। और यहाँ पर हमारे चंद्रशेखर साहब इस बात पर गौर करें कि आपके सीधे हाथ पर जो इमाम ज़ामीन रहता है और आप बगैर इमाम ज़ामीन के नहीं रहते हैं, यानी जिसकी ज़मानत में रहते हैं आप, उन्हीं के नाम से मंसूब ये पहाड़ है और ये पहाड़ की ये खस्ता हाली है जी। और कोई वक्फ बोर्ड इस पर मुतवज्जह नहीं है, तवज्जो नहीं दे रहा है, आप फ़ौरन एक्शन लें। देखिए यहाँ पर मोटर जल गई थी, पानी नहीं था, ज़ायरीन को तकलीफ हो रही थी जी। रमनसपुरे के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन ने आज गोल्डन जुबली इंग्लिश हाई स्कूल ताड़बन के साइंस फेयर का इफ्तिताह किया। स्कूल के करस्पॉन्डेंट हैदर रजा ने मेहमानों का खैर मकदम किया और स्कूल की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहदा करने के बाद में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्होंने बेहतरीन अपना मुजाहरा पेश किया है। मैं तमाम स्कूल के स्टाफ को और हमारे हैदर साहब को, उनके लड़के इरशाद साहब को, तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स मुनक़िद करना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिस तरीके से हमारी देश की जो फ़ौज है उसका भी यहाँ पर मुजाहरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह के जो आज ये बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे तो देश का मुस्तकबिल है। तो मैं तालीम के साथ साथ इसी तरीके से खेल कूद के मैदान में और साइंस एग्जीबिशन ये जो मुजाहरे किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम स्टाफ को और करस्पॉन्डेंट को तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। ये हमारा गोल्डन जुबली इंग्लिश हाई स्कूल न्यू रोड ताड़बन पे मुनक़िद है। यहाँ पे हर साल हम लोग साइंस एग्ज़िबिशन मुनक़िद करते हैं। साइंस एग्ज़िबिशन से बच्चों में नॉलेज में इजाफ़ा होता है। जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिकल होने की वजह से बच्चों में मालूमात में इजाफ़ा होता है और बोलने की सलाहियतों में भी इजाफ़ा होता है। जो बच्चा चार आदमी के सामने कुछ बोलना चाहता है तो हेजिटेशन होता है, साइंस एग्ज़िबिशन की तरफ से जो है बच्चों में बोलने की सलाहियतों में अच्छे से बड़े
करके भी सामने कुछ बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ पे आज के चीफ गेस्ट ACP चारमीनार और ACP फलकनुमा थे और हमारे एरिया के कोऑपरेटर मोहम्मद मुबीन साहब भी हमारे स्कूल में शिरकत करके हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई की और मॉडल्स वगैरह दिखे। आज हमारे कहने 202 मॉडल हमारे स्कूल में बच्चे ने डिस्प्ले किया है। और एक अहम बात इस साल की यह है कि हमारी एक लड़की जो हैदराबाद इंडिया के 100 स्टूडेंट्स में से एक हैदराबाद में 8 स्टूडेंट्स है, जिसमें से एक लड़की है हमारे स्कूल की जो दिल्ली में सेमिनार्स मुनस्मित में मुनक़्क़द हुआ था किड्स रेवोल्यूशन फेयर से, जिसमें बाई एयर जाना आना और वहाँ के सेमिनार्स मुनक़्क़द हुए थे, जिसमें हमारे स्कूल की एक बच्ची इसमें से हिस्सा लिया और सेलेक्ट हुई। बहुत हमारे स्कूल की खुशी की बात आई है। हम हर साल इस तरीके से साइंस एग्जीबिशन करते हैं। यहाँ पे काफ़ी मॉडल है, खुसूसन देखने के काबिल हमारे और सुनने के काबिल बहुत सारे मॉडल्स हैं जो बच्चों का तजुर्बे में इजाफा है। चारमीनार और मक्का मदीना, सोलार जो आजकल की ज़रूरियात है, सोलार सिस्टम किस टाइप से है, उसके भी मॉडल्स हमारे बच्चे तैयार किए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती हज कमेटी का इजलास आज सदर नशीन मसीउल्लाह खान की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज साल 2020 के इंतजाम का जायजा लिया गया। मसीउल्लाह खान ने बताया कि मक्के मौज़मा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के क़याम जैसे उमूर पर भी तफसीली गौर ख़ौस किया गया। इजलास में सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को बशमुल दूसरे अरकान भी शरीक थे। आज़मीन हज के लिए हज मसारिफ की पहली किस्त जारी करने की आज आखिरी तारीख थी। ताहम मरकजी हज कमेटी की तरफ से ताहाल इसमें तोसी की कोई इत्तला नहीं मिली है। 2020 माने 2020 के जो हज की तैयारियों का आगाज, उसके लिए खासकर खुसूसी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे पूरे मेंबर्स, खासकर हमारे फारूक हुसैन साहब, MLC सलीम भाई और जितने भी मेंबर्स हैं MIM पार्टी से भी, वो सब मिलकर आज बैठकर कई और रेजोल्यूशंस पास करे कि आने वाले हज कैंप्स में और ख़ासकर हज सीज़न में और हज के दौरान जो अगर कोई चीज़ की अगर खामी है, जैसा अगर लास्ट ईयर कोई चीज़ की अगर कमी पेशी हुई, तो ये चीज़ों के लिए हम अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी। माशाल्लाह से लास्ट ईयर का इमाइग्रेशन पॉइंट हमारा, बल्कि देखा गया तो करीब जब से तेलंगाना बना, KCR साहब की नुमाइंदगी पे अच्छे से अच्छा काम हुआ है। हमेशा से इमाइग्रेशन पॉइंट तेलंगाना का नंबर 1 रह चुका है, तो इंशाल्लाह इस बार का भी हम इमाइग्रेशन पॉइंट नंबर 1 रहेगा। इसके लिए आज खासकर बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पूरे मेंबर्स मिलकर सब अपनी अपनी जो ओपिनियंस थे, अपने अपने ओपिनियंस रखकर आज हर वो चीज़ करके रेजोल्यूशन हम पास करें हैं, जिसमें ये एक अच्छा एक रेजोल्यूशन हम पास करें हमारी कमेटी की जानिब से कि आइंदा जितने भी कैंप्स होंगे हम एक अच्छे फंक्शन हॉल में लेकर कैंप्स रखेंगे और खुसूसी हाजियों के लिए यहाँ से जाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उनके लिए जैसा कि बैग्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो हैंड कैरी है, उनके जो काम में आने वाली सहूलत देने वाली चीज़ है, उसके लिए भी हम कोई चीज़ रखेंगे, बल्कि उसके लिए भी आज हम एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। ये अलग-अलग सिटी के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। मैं ट्रेनिंग कैंप की बात ये कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग कैंप में हमारे पास, आपको तो मालूम होना चाहिए, लेडीज और जेंट्स का अलग अलग इंतजाम होना पड़ता है और खुसूसी ये कैंप्स में कई उलमाए दीन जो उनको हर चीज़ हज के अरकान सिखाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए खासकर लेडीज और जेंट्स के लिए अलग इंतजाम होते हैं और फिर खुसूसी खाने के लिए भी दूसरी जगह अगर रखने से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो इसलिए हम लोग क्या करें, शादी खाने के लिए हम प्लान करेंगे। शादी खाने का प्लान करेंगे। हैदराबाद सिकंदराबाद में कई बड़े शादी खाने हैं
अच्छे लोग अच्छी जगह शादी करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास की जगह करते हैं, कम्युनिटी हॉल में भी करते हैं महल्ले के लोग। तो उससे हमारा सब्जेक्ट से उनसे हमारा कोई रिलेटेड नहीं है। हम हाजियों के फंक्शन के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। भले ही अगर आप ही कोई शादी खाना सजेस्ट करें तो हम आपकी के शादी खाने में करेंगे। अभी तक कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसी बात आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज के लिए नहीं की, क्योंकि एज पर द गवर्नमेंट जो जियो पास करेंगे हम गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से तहत चलेंगे। आइएगा। भड़का बयान देने के लिए मशहूर गोशामैल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सीए मुखालिफ एहतजाज करने वाले देश के गद्दारों की शरंगेजी का डटकर दिल्ली वालों ने मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वाक़यात हालिया असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को दोबारा बरस इक़्तिदार लाने का नतीजा है, क्योंकि इससे मुखालिफ सीए एहतजाज करने वालों को नया हौसला मिला है और वो कल दिन भर हंगामे करते रहे। राजा सिंह ने खबरदार किया कि अगर इस तरह के हंगामे जारी रहे तो मोदी हुकूमत भी उनकी अच्छी खबरगिरी करेगी। कल दिल्ली में नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक धरना प्रदर्शन आगजनी की गई और इस आगजनी में, इस तोड़फोड़ में 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक हेड कांस्टेबल रतनलाल और भजनपुरा, कविनगर, ब्रह्मपुरी, भोजपुरी और भी कई एरिया है जहां पर नंगा नाच खेला जा रहा है शांति दूतों द्वारा। दुकानें लूटी जा रही है, दुकानें जलाई जा रही है, आदमियों को मर्डर किया जा रहा है। ये दिल्ली की जनता को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि फुकड़ का जो फ्री 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 बोलकर जो काम किया है ना दिल्ली में, ये उसका नतीजा है और देशद्रोहियों को सर पे चढ़ाने का नतीजा ही है। मैं जैसे भजनपुरा और कविनगर, ब्रह्मपुरी, भोजपुरी के उन तमाम नौजवानों को धन्यवाद प्रकट करता हूं जो डटकर इन गद्दारों का सामना कर रहे हैं। डटकर, इसी तरह से डटकर अपने परिवार की, अपनी कॉलोनी की, अपने अपने क्षेत्र के वासियों की रक्षा करो। मैं बहुत खुश हुआ हूं जब सुना कि अपने कार्यकर्ता डटकर इन गद्दारों का सामना कर रहे हैं। बहुत खुश हुआ, लेकिन इनको अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि देश का वातावरण खराब करने का ये षड्यंत्र रच रहे लोग, गंदा षड्यंत्र। ये लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से करने से मोदी जी, अमित शाह पैर पीछे ले लेंगे। ये तुम्हारा वहम है। तुम जितना नंगा नाच करोगे उतना तुम्हें नंगा भी नचाएंगे यही मोदी जी और यही अमित शाह जी। ये बात याद रख लेना। भारत देश में छुपे हुए गद्दारों को कहना चाहूंगा, मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा है कि भारत के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी भारत का मुसलमान बेवकूफ बनकर, जानबूझकर इस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है। जान लो कि आज मोदी जी खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करेंगे। तुम लोगों की खाल उधर देंगे मोदी जी और अमित शाह जी, ये भी बात ध्यान रखो। और जहां जहां पर दिल्ली के आजू बाजू के जितने भी क्षेत्रों में ये लोग जो नंगा नाच रहे हैं ना, इन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दो। जिस भाषा में ये गद्दार समझे ना, उस भाषा में इन गद्दारों को जवाब दो। यही मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के नव तखर्रुशुदा कमिश्नर डॉक्टर राजा सुधाराम सोमा ने नए अरकान के शेखर रेड्डी, एम नारायण रेड्डी, जी शंकर नायक, डॉक्टर अमीर हुसैन और सैयद खलीलुल्लाह को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि जो ताकतें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दे सके, वो अब अक़लियतों के जज्बात को भड़काते हुए मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के पेश नजर दिल्ली में हंगामे किए गए। उन्होंने कहा कि एक हाथ में कौमी परचम और दूसरे हाथ में पत्थर को कौम परस्ती या हुब्बुल वतनी नहीं कहा जा सकता। हुकूमत ने कई बार कहा कि सीए से किसी की शरीयत नहीं छीनी जाएगी, उसके बावजूद बाद सियासी जमातें और इदारे नफरत फैला रहे हैं
और हालात को बिगाड़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवैसी पर इल्जाम आयद किया कि वो सीए को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कहा कि दिल्ली में जब हंगामे हो रहे थे उस वक्त असद अवैसी और कांग्रेस सीए के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी जलसे कर रहे थे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो दिल्ली में बहाली अमन के लिए हुकूमत से ताउन करें। अगर हम दिसंबर के वायलेंस की बात करें, अभी के वायलेंस की बात करें, दिल्ली पुलिस कर्टेल नहीं कर पा रही है वायलेंस को। ये सेंसिटिव इश्यू है। कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ आंदोलनकारी इसको मज़हब को जोड़ रहे, इसलिए हम थोड़ा सोच समझ के कदम उठा रहे। आज दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है, जानबूझकर ये इंसिडेंट किया है, क्योंकि हम थोड़ा सहन कर रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग समझेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कोई 130 करोड़ जनता देश में है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं है। जो भी मज़हब का होगा, जो भी प्रांत का होगा, इवन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, इवन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है, इवन कोई मज़हब के खिलाफ नहीं है, कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है, कोई रीजन के खिलाफ नहीं है। फिर भी जानबूझकर नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की, देश के प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ये लोग प्रयास करें, ये बहुत गलत है। हम भारत सरकार कमज़ोर सरकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग हैं। कुछ लोग भड़का है कारण आंदोलन कर रहे, ऐसे हम थोड़ा इतने दिन से सहन से बैठे हैं। मगर आप लोग इतना वायलेंस करते हुए एक हाथ में नेशनल फ्लैग पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में पत्थर लेके पुलिसों को हत्या करते हैं, ये क्या देशभक्ति है? ये क्या आंदोलन है? ये आंदोलन बोलते हैं क्या? ऐसी आंदोलन कभी नहीं हो सकता। इसको पूरे राजनीतिक पार्टी जवाब देना चाहिए। जो शहनबाग में जाके भाषण दिया है इतने दिन, हर रोज कुछ राजनीतिक पार्टी जाके उनको भड़का रहे थे लोगों को। आज भी, कल भी हैदराबाद में अलग अलग जगह आम सभा करके सीएए के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे। वो लोग जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। क्या लगता है ट्रंप की विजिट का हिस्सा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक दुनिया के एक बड़ा देश का अध्यक्ष, अमेरिका का अध्यक्ष, उनका परिवार भारत में 2 दिन का टूर पे आए, वो समय पे ऐसा करना बहुत गलत है। ये देश का प्रतिष्ठा को जो खराब करने के लिए प्रयास करने वालों का साजिश होगा। इसके ऊपर हमारा दिल्ली सरकार पूरे इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इंक्वायरी कर रहे, उसके बाद पूरा देश के सामने हम बताएंगे। आपका लीडर है, 4 से 5 लोगों की मौत हो गई और पुलिस पर्सनल भी था उसमें, तो आपका क्या कहना है? हाउ डू यू सी दिस होल सिनेरियो? हम बताए ना, जानबूझकर कुछ लोग किया होगा, क्योंकि आज बिना इश्यू का, अगर कोई सिटीजन अमेंडमेंट का इश्यू कोई खिलाफ नहीं रहने के बाद भी ऐसा प्रदर्शन करना, ऐसी वायलेंस करना, पेट्रोल पंप जलाना, प्रॉपर्टी जलाना, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करना, पुलिस को हत्या करना और अन्य लोगों के ऊपर गोली चलाना, ये ठीक नहीं है। जो भी किया है, जो भी इस वायलेंस में है, हम भारत सरकार की तरफ से मैं चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी वायलेंस करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार, 0 टॉलरेंस है वायलेंस के ऊपर। हमारा सरकार हम पूरा तरह से जो भी होगा, हमारा सरकार सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। वायलेंस को कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते। कपिल मिश्रा है सर आपके लीडर, वो काफी ज्यादा आपके पास 3 दिन पहले जो अल्टीमेटम था दिल्ली पुलिस को के लिए कि 3 दिन है आपके पास शाहीन बाग के उसको हटाने के लिए, उसका कोई रोल आपको लगता है सर? नहीं, शाहीन बाग का जो धरना कर रहे हैं, इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ टीम को जिम्मेदारी दिया है उनसे बातचीत करने का, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के विषय पर सोच रहे हैं। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया। सुप्रीम कोर्ट टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया है उनके चर्चा करने के लिए। वो लोग जाके चर्चा भी कर रहे, 2-3 दिन से लगातार उनसे चर्चा कर रहे। शाहीन बाग के धरने करने वालों से ले उनको भी हम फैसिलिटीज़ दिया है जाने का, आने का। हम केंद्र सरकार जिम्मेदारी सरकार है, क्योंकि हम ये सेंसिटिव इश्यू बनाए, कुछ लोग ये मज़हब के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर इश्यू बनाए, इसमें हम
थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए, संयम से काम होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, ऐसा हम समझ रहे हैं। सर कौन है ये लोग? आप बार बार उन लोगों की बात कर रहे हैं, कौन है? अब कल वायलेंस प्रो सीए को लेकर हुआ, एंटी सीए को लेकर हुआ, दोनों पक्ष भिड़ रहे हैं। पुलिस कहाँ है सर? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस के लोग का भी वीडियो आया है, वो लोग पथराव में शामिल थे। दिल्ली पुलिस जिम्मेदारी से काम कर रहे, संयम से काम कर रहे, इसके कारण से ही आज स्थिति कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस के ऊपर कभी कुछ लोग ने समय समय पे निर्णय लिया है और आज पूरे फ्लैग मार्च हुआ, हर जगह पे रात में भी हुआ, सुबह भी हुआ, पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली में, पूरे दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में पूरे अभी लैंड ऑर्डर कंट्रोल में है। सर मिलेनिया ट्रम्प विजिट करने वाली है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अलाउ नहीं किया गया है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल है, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, आप दिल्ली जा रहे हैं सर, आप दिल्ली में कोई हाई लेवल मीटिंग है क्या? आगे की स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, कैसे कर्टेल करेंगे पूरा वायलेंस? बिल्कुल, आज थोड़ा ट्रम्प तो जाने दो। सर ओवैसी हैज रिएक्टेड ऑन दिल्ली वायलेंस सर, बोलिए आप सही। ये ओवैसी गैर जिम्मेदारी के साथ आज बात कर रहे हैं। वो बताते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट विथड्रॉ नहीं किए तो देश में ऐसी वायलेंस होगा। ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक मेंबर ऑफ पार्टी बनने के बाद ऐसा भाषण देना, मजहब के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर वायलेंस भड़काने के लिए आज असदुद्दीन ओवैसी बहुत दिन से प्रयास करे, ये बहुत गलत है। मैं केसीआर से, तेलंगाना से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति आपके पास बिठाकर आज तेलंगाना में राजनीति कर रहे, ऐसा देश में वायलेंस बढ़ाने वाले ऐसे मजलिस पार्टी को बाजू बिठाकर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप ने आज जुनूबी मोती बाग इलाके के एक सरकारी स्कूल का मायना किया और हैप्पीनेस क्लास में शिरकत की। सर्वदिया कोएजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को फूलों से सजाया गया था। तालिबात ने पिशानी पर तिलक और टीका लगाकर अमेरिका की खातून अव्वल का खैर मकदम किया और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। हैप्पीनेस क्लास दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के दिमाग की इख्तिरा है। The beautiful dance performance. This is my first visit to India, and I cannot express how delightful it is. The people here are so welcoming and so kind. The President and I are grateful to be guests for a beautiful country and to have received such a warm reception during our time here. I learned that your school's name, Sarvodaya, means prosperity for all. As I walked around, I was able to see how the concept exists in curriculum, in the leadership of the teachers, and in the spirit of enthusiasm of the students. A short while ago, I visited a classroom and observed its happiness curriculum. It is very inspiring to me that the students here begin each day by participating mindfulness. From mindful breathing, telling a story to a friend, listening to another classmate, or simply connecting with nature, I cannot think of a better way for all of us to start our day. I also visited one of your primary school reading classrooms and learned about the reading program. Encouraging students to explore books of their own interest is very effective and increases reading habits and life skills. Back home in the United States, I work with children like you to promote similar ideas of well-being through my Be Best initiative. The 3 pillars of Be Best include the dangers of drug abuse, the importance of online safety, and the overall well-being of children. It is my hope that by talking about the values of Be Best with young people in the United States and around the world, our children, teachers, and parents will strive to share them with family and friends throughout their own communities.
As I travel around the world, I'm inspired not only by programs like the Reading Classroom and the Happiness Curriculum, but also by the think about positive change within your communities. Before I leave today, तो आप ये सही तस्वीर देख रहे थे जहां पे फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका मेलेनिया ट्रंप अपनी बात रख रही थी, क्योंकि आज वो एक A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।